हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम आपको क्लास 8th की हिंदी लैंग्वेज की बुक पढ़ाते हैं। आइए इसका लेसन देखते हैं। ये देखिए 5th लेसन, चैप्टर का नाम है समास। ठीक है, अब आइए हम समास के बारे में जानते हैं। कहते हैं समास शब्द का अर्थ होता है यानी कि छोटा कर देना। ठीक है, अर्थात एक से अधिक शब्दों को मिलाकर उन्हें संक्षिप्त रूप देकर एक नया शब्द बना देना। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि 7 ऋषियों का समूह बराबर सप्त ऋषि, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। ठीक है, तो उपरोक्त उदाहरण में जो ये 7 ऋषियों का समूह तथा शब्दों के लिए एक शब्द का जो है सप्त ऋषि का और राजा का पुत्र शब्दों के लिए एक शब्द राजपुत्र का प्रयोग किया गया है, वह किसी भी वाक्यांश को छोटा करने की विधि को समास कहते हैं। तो बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को संचित करके एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसमें शब्द रचना की विधि को हम समास कहते हैं। अब आइए देखते हैं समस्त पद। ठीक है, समास रचना में 2 शब्द या पद होते हैं जिनमें पहले शब्द को पूर्वत और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों के मेल से यानी कि मिल जाने से नया शब्द समास पद या सामासिक शब्द कहलाता है। जैसे चंद्रमा प्लस डाल के ब्रैकेट में के समान मुख बराबर चंद्रमुख बराबर चंद्रमुख। फिर आइए यहाँ पर देखते हैं पूर्व पद पर प्लस ब्रैकेट में उत्तर पद दिया गया है और बराबर में समस्त पद दिया गया है। अब आइए बच्चों देखते हैं समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिंगु समास और बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब आइए बच्चों देखते हैं अव्ययीभाव समास में जिस समास में पूर्व पद जो है प्रधान होता तथा समस्त अव्यय का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। यह समास में लिंग वचन कारक की दृष्टि से कुछ भी नहीं बदलता है। जैसे लिखा है आ प्लस जन्म बराबर अजन्म, यानी कि जन्म से लेकर। ठीक है, फिर यथा प्लस विधि यानी बराबर यथा विधि, विधि के अनुसार। रातो प्लस रात या बराबर रातों रात, यानी कि रात ही रात में। फिर प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन। ठीक है, फिर आइए नीचे देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें 2 पदों के मध्य आने वाले विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। ठीक है, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, यानी कि सूर्य का उदय। तो बच्चों आप पेज पलटते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब आइए देखते हैं कर्म तत्पुरुष में क्या होता है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप बताया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पर ये जो को शब्द दिया गया है इसका लोप दिखाया गया है। फिर करण तत्पुरुष में इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप दिखाया गया है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है, तो यहाँ पर से का लोप दिखाया गया है। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त दिखाया गया। जैसे यहाँ पर है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर के लिए को छिपा लिया गया है। ठीक है, इसका लोप कर दिया गया है। उसके बाद अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त बताया गया है। जैसे पथ भ्रष्ट, फिर यहाँ पर दिया गया है पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पर इसको से का लोप कर दिया गया है। पथ भ्रष्ट में से का लोप कर दिया गया है। उसके बाद आइए देखते हैं संबंध तत्पुरुष में। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का की के को लुप्त किया गया है। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, तो यहाँ पर का लोप कर दिया गया है। फिर अधिकरण तत्पुरुष में इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर लुप्त हो गया है। जैसे गृह प्रवेश, तो बराबर ग्रह में प्रवेश, तो यहाँ पर में हटा दिया गया है। उसके बाद आइए देखते हैं कर्मधारय समास। इसमें जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसमें बच्चों कर्मधारय समास कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया महादेव, तो महान है जो देव, तो कौन है? इसमें विशेषण विशेष से बताया गया है। फिर मृग नयन, मृग के समान नयन, इसमें उपमेय उपमान का बताया गया है। फिर आइए देखते हैं दिंगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है यानी कि गिनतियों में इनकी गणना की जाती है उसे हम दिंगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो यहाँ पर 9 गिनतियों का दिया गया है, तो इसे जो है ऐसे सप्ताह 7 दिनों का समूह। फिर आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अर्थ की दृष्टि से कोई पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात कौन? रावण। ठीक है, फिर पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके कौन है? श्री कृष्ण।
ठीक है। फिर देखते हैं द्वंद्व समास में, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम उसे रूप से प्रधान होते हैं, ठीक है, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं, जिसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, छल कपट, छल और कपट। फिर बच्चों यहाँ देखते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, ठीक है। फिर कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों से अलग अन्य पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, पीले हैं जो अंबर, तो किसका हुआ? कर्मधारय समास हो गया। ये पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है, ये हो गया बहुब्रीहि समास। तो बच्चों यहाँ से हमारा ये 5th लेसन कंप्लीट होता है। आइए इसके एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर देखिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो समास का शब्द का अर्थ है क्या? विस्तृत करना। सॉरी बच्चों, ये छोटा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है। दोनों पदों के मध्य आने वाले विभक्ति चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष समास में, तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, तो यहाँ पर लगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? दिंगु समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है। लोकप्रिय शब्द का विग्रह होगा किसमें? लोक के लिए प्रिय, ठीक है बच्चों। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय होता है, तो यहाँ अव्ययी भाव डालिए। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर तत्पुरुष भरिए। दिंगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, तो यह दिंगु समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ द्वंद्व समास भरिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए देखते हैं दिए गए सॉरी बच्चों, फिर यहाँ पर देखिए ये द्वंद्व समास है, समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास दिया। तो बच्चों यहाँ से हमारा ये 5th लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।